गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार्थाम मोहाली से सब गुरु प्यारी साथ संगत को सचकृतार कहते हुए लखदाता जी का अर्शों से खाना, इस बात का पे प्रकाश डालेंगे। और लखदाता जी पे धूप नहीं, ये दोनों बातों को लेते हुए लखदाता पीर जब वली अल्लाह, उनको बहुत सारे नामों का पीछे प्रवचन भी रिकॉर्ड हुआ। उनको पीर खानो पीर, वली अल्लाह, सुल्तान, निगाहे वाला, घोड़ी वाला, लाला वाला, रुइया वाला, जहान वाला, तो उनको फिर गाजी काजी इस गलत से भी नवाजा गया। तो लखदाता पीर जब चलते थे ये भी बताया गया, तो उनकी जब प्रकट हुए एक दिव्य पेड़ जो अर्शों की तरफ का, तो आकाशवाणी हुई, ये धरती पे रहने वाले जीवों को नहीं, आकाश मार्ग में रहने वाले फरिश्तों को भी तारेंगे और उनको भी ज्ञान देंगे, उनका भी कल्याण करेंगे। तो लखदाता पीर के ऊपर हमेशा जहां भी वो जाते थे कक्की घोड़ी से, उनके सिर पर बादल मंडराते रहते थे उनको छाया करने में, क्योंकि वो सबको छत्र छाया देते थे, प्रेम शांति आनंद सुकून अमन, इसका प्रवचन देते थे, इसका ज्ञान देते थे, इसका इल्म देते थे और अपनी सखावत से मशहूर थे। ये पीछे सब रब्बी विचार हमने जो कीर्तन किए रब्बी उपदेश, उनमें आपको बताया गया। तो जहां जहां भी वो कक्की घोड़ी पे अपनी दिव्य कक्की घोड़ी रूपी शक्ति भक्ति से उन्होंने प्रकट की थी, तो जहां जहां भी वो जाते थे वहां वहां उनके ऊपर बादल रहते थे, उन पे धूप नहीं लगती थी। तो इन बातों को देख के कई लोग जो उनसे जेलसी करते थे, घृणा करते थे, उनकी ये शोहरत को देख के चिढ़ते थे। तो वो सारे लोग, एक बार एक राजा ने कहा कि इनके ऊपर ऐसे सुना है कि इनके ऊपर बादलों का साया रहता है और उनके बाकी भी जो भाई हैं उन पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनको लंगर, उनको राजा को अपने वजीर से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोला जी वो तो वली अल्लाह है, ईश्वर के परमात्मा के अल्लाह ताला के नवाजे हैं, वो उनके पास छापड़ा है। फिर अब्दुल कादर जिलानी जी का कादरी घराने का, चिश्ती घराने का और सौरवर्दी घराने का वली अल्लाह वाले हैं, उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। इसलिए तो उन्होंने कहा हम भी देखेंगे ये को बात सच्ची है कि ऐसे झूठी है। तो उन्होंने बाकियों को भी लंगर पे बुलाया और लखदाता जी को भी लंगर पे बुलाया। तो जब सरकार वहां गए, उन्होंने देखा बाकी भाई आ रहे हैं चलते हुए, और बाकी जिनको जिनको खाने पे बुलाया और धूप में दोपहर में वो भोजन रखा गया, लंगर का इंतजाम किया हुआ, तो वो सारे आ रहे हैं उसी जलती हुई धूप में चलते हुए अपने अपनी अवस्था से, इंतजाम से। और एक तरफ फिर लखदाता जी को आते हुए देखा कक्की घोड़ी पे, उनके सिर पे बादलों की छाया, और जहाँ वो रुके हैं तो बादल रुक जाए, चले तो बादल चलने लगे। तो इस तरीके से उसने देखा कि इनके सिर पे ऐसे बादल सुना था। मैंने पूछा भी अपने वजीर से कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा था ये वली अल्लाह है, कोई पैगंबरी पुरुष है, इनके साथ ये बादल ये सब पे छत्र छाया करते हैं, रूहानी फैज बांटते हैं और सबको शांति अमन का, मोहब्बत का, सच्चा ज्ञान का ये लंगर बांटते हैं और अपनी सखावत से ये दुख दरिद्रों की, दुखियों के दुख कटाते हैं, दरिद्रों की मदद करते हैं। इनकी सखावत के किस्से बहुत मशहूर हैं। कक्की घोड़ी से लोगों का दुख कटाने के लिए आकाश मार्ग से भी घूमते रहते हैं, जहाँ जो इनको याद करता है वहाँ भी प्रकट हो जाते हैं। जहाँ इनसे अकीदत मोहब्बत रखने वाले जो इनके दरगाह रोजे शरीफ पे जाते हैं, उनको भी अपनी खानकाह अपनी दरगाह पे आए संगत सवालियों को उनका कल्याण करते हैं, उनकी झोली भरते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो बात बिल्कुल सही है, पर तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ देख के भी। तो उन्होंने सबके लिए लंगर परोसा, उनके 6 भाइयों के लिए भी लंगर बहुत अच्छा परोसा गया।
अच्छी से अच्छी सब्जियां, जहाँ से आजकल कह लो तुम मटर पनीर बना लो, मिक्स वेज बना लो, ये सब अच्छी अच्छी चीजें उनके लिए लंगर में उनको दी गई। और राजा ने कहा मुल्तान के कि जे तो वली अल्लाह इनकी जो थाली है वो बड़ी थाली दो इनको, लेकिन खाली दो ऊपर से ढक के, और बाकियों को इनके भाइयों को जो इनके साथ जो आए हैं उनको तुम बढ़िया बढ़िया माल परोसो, बढ़िया बढ़िया जो भी लंगर में बना है, स्वादिष्ट चीजें बनाई हैं, 36 तरह के पदार्थ तैयार किए हैं, सब उनको दो। तो जब लखदाता जी को थाली वो लेके आए, वहां के जो रसोई में जिनकी ड्यूटी लगी थी वो खुद उनसे लेके, तो जब उन्होंने सरकार के सामने थाली को परोसना चाहा तो वक्की घड़ी से उतरे, और फिर बादल भी उनके साथ साथ वहीं पे रुक जाते थे कि फिर चढ़ेंगे तो फिर चलेंगे। तो वो जब बैठे लंगर खाने के लिए, तो वो उन्होंने देखा वो दूर से थाली लेके आ रहे हैं, थाली खाली है, सर्वंतर्यामी थे, सब उनको पता था। तो उन्होंने कहा था कि आपको हमें इतना हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं, इतनी खातिरदारी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हमारा तुम ये जो मेरे साथ आए हैं या मेरे जो भाई हैं और जो और संगतें आई हैं, इनको आप खाना परोसो, लंगर खिलाओ आप, तो आपको हमें देने की जरूरत नहीं है, तो हमारा लंगर तो कोई लेके चला हुआ है और आने वाला ही है। तो उन्होंने कहा कि आपका लंगर लंगर तो हमने आपको बुलाया आपको यहाँ सेवा के लिए, ये वो, तो आप कह रहे नहीं, बोले रखो आप अपनी थाली अपने पास ही रखो। तो वो देखो हमारा लंगर लेके जिसकी ड्यूटी लगी है हमारे खुदामंद अल्लाह ताला मौला ने लगाई, वो आने, तो फरिश्ते जबरेल, इस्माइल, मकरेल, ऐसे फरिश्ते होते हैं। जबरेल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिन्होंने कुरान शरीफ जिनके माध्यम से जो उनसे मिलने आए थे कुरान शरीफ नाजिल होने से पहले, इजराइल जो कि बाइबल के फरिश्ते हैं ईसाईयत धर्म के, जबरैल जो कुरान शरीफ में जिनका जिक्र हुआ, हमारे इधर उनको देवी देवता कह देते हैं सनातन में। तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो लंगर जहां से आना था वहां से आ रहा है, तुम निश्चिंत रहो। उन्होंने देखा कि एक अर्शों से एक थाली बहुत खूबसूरत दिव्य सजी हुई, उसमें दिव्य भोजन उतरती हुई, कोई फरिश्ते प्रकाश स्वरूप लेके नीचे आए और लगदाता जी को परोसी गई वो थाली और रखी गई। तो देख के उसका अनकार, जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं बादलों को देख के भी समझ नहीं पाया इनके बारे में, इतना कुछ समझा सोचा जाना, इनका ज्ञान रूहानी फैज, इनकी सखावत हर जगह मंशूर है। तो जब वो थाली निकली तो उसका भी मान चला गया, टूट गया। तो फिर से उन्होंने लंगर शगा, उनको क्षमा कर दिया, अपनी कत्ती घोड़ी पे सवार हुए, फिर बादल उनके साथ साथ चले। और फिर शेख सुनान फकीर उस टाइम पे, जिसके पास एक शेर और एक सांप था, उसको फिर भी अल्लाह की रमज समझ नहीं हो रही थी। 72 इयर्स उसने जब तक हट सब कुछ कर लिया, फिर भी उसको अल्लाह की समझ ना हुई। तो उसने दुआ की खुदा से, अल्लाह से, नमाज अदा करके। तो उन्होंने क्या, तुझे एक कामिल मुर्शिद की जरूरत है। तो उसने कहा धरती पे ऐसा कौन है जो मुझसे कामिल है, 72 इयर्स की तपस्या तो मैं ही कर चुका हूँ। और उसके पास एक शेर था, उसी पे वो सवारी करता था, शेख सुनान उसका नाम था, और एक सांप था बहुत ज्यादा जहरीला, उसी से वो लोगों को डराता था। जहाँ जाता था, मेरे शेर को खाने के लिए गोश्त दो और मेरे सांप को दूध पिलाओ, नहीं तो सांप को बोलता था इनको डस ले, और शेर को डराता था कि इसको खा जा। तो सब लोग उससे डरते थे। तो पर फिर भी उसका मन शांत नहीं था, अल्लाह की रमज नहीं थी, समझ नहीं थी उसको मिली। कुछ रिद्धियां सिद्धियां उसके पास आ गई थी, तो छोटे मोटे चमत्कार दिखा के लोगों को प्रभावित कर लेता था और फिर डराता था वो। तो उनको हुक्म हुआ कि जाओ लखदाता पीर सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान, उनको धरती पे जाके गुरु बनाओ। वो भी उनकी परीक्षा लेने के लिए, उसकी भी जो थाली थी, इतनी इबादत उसकी थी,
उसकी रिद्धियों सिद्धियों से उसका खाना आता था, प्रकट होता था। तो वही लखदाता जी के पास गया, ऐसे ऐसे मुझे हुक्म हुआ है, मैं तो इतनी भक्ति कर रही है, पर मैं, तुम जवान से हो, एक लड़के से हो, मेरा दिल नहीं मानता आपको गुरु मानने में, आप मैं ऐसा करो मेरे शाम को कुछ पहले दो। तो उन्होंने दूध दिया और कुछ शेर को खाने को दो, तो उन्होंने एक मरियल सा कुत्ता वहां प्रकट किया और दे दिया। तो लेके बोला जाओ कमरे में इनकी खातिरदारी करो। और कुछ देर बाद जब कमरा खुला तो उन्होंने बोला देखा सांप मरा हुआ और उनका शेर वहां से गायब है। और उन्होंने कहा मेरा शेर और सांप कहें पीर साईं, ये तो मेरी तौहीन है, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, वे इंसल्ट कर रहे हो। बोले क्यों घबरा रहा, तू खुद ही तो बोल रहा था कि मेरा ये शेर है जो ये खा जाएगा, नहीं तो ये सांप है ये डस लेगा, फटाफट मेरे भोजन का ये सब इंतजाम करो और फिर उसके साथ मैं लंगर खाऊंगा आपके पास, फिर बात वगैरह करूंगा। तो उन्होंने कहा, जब अंदर गया देखा शेर वहां पे नहीं है, तो उन्होंने लखदाता जी से कहा कि आप मेरा शेर मुझे वापस कर दीजिएगा। कहाँ है वो मेरा शेर? उसी मरियल कुत्ते के उन्होंने पेट पे अल्लाह अकबर कह के हाथ मारा, उसने वोमिटिंग की, उल्टी जिसको आप कहते हो, तो उससे उसके मुख से वो शेर बाहर आया। वो कुत्ता मरियल सा उनका लखदाता जी का उस शेर को खा गया और उन्होंने उस सांप को भी अपनी शक्ति से जिंदा कर दिया। और वो बड़ा इंसल्ट फील हुआ उसको, बड़ा उसको, अब वो झुकना भी चाहता है लेकिन उसका अहंकार कि वो जवान है अभी और मैं 72 साल की भक्ति करके आया हूँ। तो ये सब चीजें उसके अहंकारों से युक्त थी जो उसको झुकने नहीं दे रही थी। तो फिर लंगर खाने की जब बारी आई, उसने रिद्धि सिद्धियों से अपना लंगर मंगवाया और लखदाता जी को बोला आप जाओ अपना लंगर अपने चेले बाल को मरीजों को बोलो डालें और लेके आए। तो उन्होंने कहा कि हमारा लंगर आता है, हमारा लंगर ऐसे नहीं आता, हमारा लंगर एक तरीके से आता है, क्योंकि उसका अहंकार तोड़ने के लिए। वैसे तो मानव लीला में खाते पीते सोते उड़ते बैठते हैं महापुरुष, लेकिन जब किसी का अहंकार तोड़ना हो वैसे, तो फिर उसको समझाने के लिए रिद्धियां सिद्धियां निधियां उनके अंडर होती हैं। और संत के कारण आप खलोया कहते हैं, जैसे जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। तो उसने कहा वो देख, उन्हें तो यहाँ रिद्धि सिद्धियों निधियों से प्रकट किया हुआ खाना जब उनके सामने प्रकट किया गया, वो सब गंदा हो गया, वो सब। तो लखदाता जी पे उन्होंने कहा मेरा लंगर आ रहा है, तू निश्चिंत है। और उनके सामने जब वो उसने मंगाया हुआ रिद्धि सिद्धियों से लंगर था, वो सारी गंदी चीजों में तब्दील हुआ और सरकार का खाना फिर से, जैसे वहाँ राजे ने उनकी परीक्षा ली थी तो उनका अर्शों से गाना उतर के आया था, उसी तरह से यहाँ भी वो खाना उतरा। और उसने देखा कि उसके बाद वो खुद की घोड़ी पे सवार हुए, तो बादल उनके साथ साथ जहाँ जहाँ को जाए, तो फिर उन्होंने उसके चरणों पे उनको पश्चाताप किया और उनको अपना मुर्शदे बनाया। फिर आगे जाके उसने इससे पहले एक राजे के बच्चे को अपने सांप से डसा दिया था, क्योंकि वो लखदाता जी को मानने वाले थे अपनी रिद्धियां सिद्धियां दिखाने के लिए, पर वो जिंदा नहीं कर पाया उसको। तो फिर उसने कहा कि इसको लखदाता जी के पास ही ले जाओ, वही पीर वली हैं, उनके पास ही ऐसी शक्ति है। उन्होंने दानी जाति का मरा हुआ बच्चा जिंदा किया, बंजर जमीनों को ठीक किया और बहुत सारी बातें, 40 बकरियां बचपन में जो उन्होंने साधुओं को भूखों को दे दी और उनकी हड्डियों पे चादर डाल के उनको भी जिंदा किया और अनंत मस्त मलंगों को धरती में से निकाला। उमर बख्शी रेदा खान को कैसे उसका ऑपरेशन करके ठीक कर दिए, एक फूल से ही माधो राम को इस तरह से परीक्षा लेते हुए उसकी बीवी और बच्चे को जिंदा किया, नंबरदार के बेटे को वापस लेके आए उनके घर लंगर खाने के। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। तो इस बात है कि उनका खाना जो था वो अर्शों से उतरता था और फरिश्ते लेके आते थे जब जब उनकी कोई परख करता था, जब जब उनको जरूरत पड़ी लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए। उनकी जो दासियां नौकरानी होती हैं गुरु पीरों संतों पीरों की,
रिद्धियों सिद्धियों की इन अंकारियों का अहम तोड़ने के लिए ऐसे चमत्कार उनकी अवतार लीला में उनके साथ हुए। तो वो औरों को छत्र छाया देने वाले, आनंद सुकून शांति प्रेम देने वाले थे। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला ने उनको, कभी मेरे वली हैं अल्लाह, वो सब कुछ छाया देते हैं अपने प्रेम की, मोहब्बत की, उन पे कभी कोई धूप इसलिए नहीं लगी क्योंकि उन्होंने सबको छत्र छाया दी। रिश्तों को भी, पृथ्वी पे रहने वाले जो भी उनसे इज्जत मोहब्बत रखने वाले किसी भी धर्म से उनके पास थे, सबको उन्होंने अपने प्यार से, मोहब्बत से, अमन से, शांति से नवाजा। तो ये था उनका दीप चमत्कार कि उनके सिर पे कभी धूप नहीं आई। और दूसरा उनका जो खाना था वो अर्शों से उतरता था, तो पी लगता था निगाह वाले, लाला वाले, घोड़ी वाले, क्योंकि उनकी दरगाह हर शहर में, गांव में मिलती है। पाकिस्तान में भी बंटवारे के बाद बहुत सारी उनकी दरगाहें, पर उनका इतिहास, उनके ये चमत्कार अलोप होते जा रहे हैं और लोगों से दूर इन सब चीज़ों से वो हो गए हैं। लेकिन ये सब उनका इतिहास है जो उनके शास्त्रों से, और ये सब जगह जो तुम उनको सर्च कर सकते हो तो तुम्हें वो सारी जगह, तोहम खाल, सुलेमान पर्वत, डेरा गाजी खान, वजीराबाद, पेशावर, लाहौर, और हिंदुस्तान में तो है ही शहर शहर में, गांव गांव में, क्योंकि वली अल्लाह थे, उच्ची शान वाले थे, उनको सलाम है। और उन्होंने 1130 से 1183 53 ईयर्स में जैद इतने सारे चमत्कार कर दिए और आज तक वो दुनिया को तारते आ रहे हैं। उनको सच्चे मन से जो याद करते हैं आदमी, उनको वो दर्शन देते हैं, उनके दुख कटाते हैं। दलिद्रों की वो सहायक है, मेहनत, उनका नाम ही लखा दा दाता पड़ गया, सखी सरवर पड़ गया। उनकी सखावत के किस्से, उनकी बड़ी कमाई भक्ति शक्तियों के, उच्ची शान के किस्से सारी दुनिया में ऐसे ही मशहूर हैं। और जो इतने सालों बाद भी आज उनके रोजा शरीफ दरगाहों पे मेले लगे हैं, सब धर्मों के लोग उनसे प्यार कर रहे हैं, तो उसका कारण ये सारे बड़े बड़े उनकी कमाई है। वो वली अल्लाह थे, चमत्कार से उनके इर्द गिर्द से सारे शेर उनकी रखवाली करते थे। बहुत सारी ऐसी बातें कि हमारा जीवन ही बदल जाएगा, बीत जाएगा अगर बताने लगेंगे। तो आप इतनी सेवा दास की प्रमाण करें, इस ज्ञान को आगे से आगे ज्यादा अपने उनके मोहब्बत रखने वाले उनसे उनके तक पहुंचाएं ये रब्बी उपदेश, ताकि उनको भी ये सच्चा ज्ञान, सच्चा इल्म मिल सकेंगे। अभी और बहुत सारे विषय, पीरी फकीरी, जोगीनाथों, गुरुओं के बारे में, पवित्र ग्रंथों के बारे में हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। दास की सेवा कबूल करो। गुरु पीर साधु संतों फकीरों को कोटि कोटि नमन कहते हुए पवित्र ग्रंथों ग्रंथों को, ईश्वर के सब अवतारों को, पीर पैगंबरों को, ज्योतिदातों को, सत्पुरुषों को, परम ज्ञानियों को, अंतर्यामियों को, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सत्कार।